वेलकम यू ऑल इन 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज। 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज का आज मेरा 10th डे है। 10th डे में भी मुझे आज कुछ लॉसेस हो जाते हैं कंटिन्यूसली। ये मेरा लॉस का सेकेंड डे होता है। चलिए सीधा आपको लेके चलता हूँ ट्रेड पर। ट्रेड के पीछे का लॉजिक डिटेल्स सब कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे आज में मुझे कुछ 10,270 के आसपास का आपको लॉस दिख रहा होगा। यहाँ पर आप इसकी ट्रेड टाइमिंग देखेंगे तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी ट्रेड टाइमिंग पर दिखाता हूँ। मैं 10 बजे के बाद, एज पर सेटअप मुझे 10 बजे के बाद ट्रेड करना होता है और से इस ट्रेड को दिन भर होल्ड करना होता है 3 बजे तक। तो मेरे ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं। आप अगर जो इसका टाइमिंग देखेंगे तो 10 लॉट्स के साथ में ट्रेड को इनिशिएट करता हूं। यहां पर आपको दिख रहा होगा टाइमिंग 10:07 पर मेरे ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। 10 लॉट्स के साथ में ट्रेड करता हूं। मैं एक्चुअली 23,000 के पुट ऑप्शन को सेल करता हूं। उसके पीछे का लॉजिक क्या है आपको सिंपली लेके चलूंगा, ग्राफ पर नहीं, आपको सिंपली लेके चलूंगा एनएससी ऑप्शन चेन पर, क्योंकि इस सीरीज में मैं हर दिन ट्रेड करता हूं केवल एनएससी डेटा के बेसिस पर। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे मॉर्निंग में जब मैं आता हूँ सबसे पहले मैं आ जाता हूँ 9:15 पर। 9:15 पर मैं एनएससी चेन को ओपन करता हूं और यहां पर देखता हूं मार्केट में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कहां पर है। तो मॉर्निंग में जब मैं आता हूं, अब वो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कैसे मैं फाइंड करता हूं उसके लिए मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूं और यहां पर आने के बाद मैं देखता हूं सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर है। यहां पर अभी आप देखेंगे ये जो वॉल्यूम है इसके कॉलम में मैं देखता हूँ यहाँ पर 86,000 का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम मुझे मिल जाता है कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर, 23,000 पर। एंड सपोर्ट की साइड में देखता हूं वॉल्यूम पर ही यहाँ पर सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम मुझे मिलता है 1,21,000 का कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर, आपको दिख रहा होगा 22,800 पर मुझे मिल जाता है सपोर्ट। मतलब बाजार में रेजिस्टेंस की रेंज होती है 23,000 और सपोर्ट की रेंज होती है 22,800। चलिए मैं अभी इसको ग्राफ पर अपडेट कर देता हूँ थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पर, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। तो मॉर्निंग में क्या होता है, मेरे पास जो रेजिस्टेंस का लेवल अभी आपको बताया 23,000 का रेजिस्टेंस है एंड 23,000 रेजिस्टेंस के बाद सपोर्ट होता है मेरे पास 22,800 का। अभी इसके हर 10 मिनट में मैं देखता रहता हूँ 9:20 पर, 9:30 पर, 9:40 पर, 9:50 पर। अभी 10 बजे तक मैं हर 10 मिनट में देखता रहता हूँ कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट कहीं पर शिफ्ट हुए हैं क्या। अभी ये शिफ्टिंग कैसे होती है ये आपको समझाता हूँ। यहाँ पर भी आप देखेंगे 9:51 पर जब मैं आ जाता हूँ तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो वॉल्यूम था 23,000 पर सबसे हाईएस्ट, वो वॉल्यूम शिफ्ट होकर चला जाता है 22,800 पर। थोड़ा सा अभी आपको नीचे लेके आया हूँ। यहाँ पर भी आप देखेंगे सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम आप देखोगे तो वो आपको दिख रहा होगा 9,39,000 का कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर, 22,800 पर, करेक्ट। एंड अभी आप देखेंगे जो 9,37,000 का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम था 23,000 का, ये शिफ्ट होकर कहाँ चला गया 22,800 पे। मतलब जो रेजिस्टेंस ऊपर खड़ा था 23,000 पे अभी वो नीचे की साइड शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पर भी आप देखेंगे सपोर्ट की साइड में तो सपोर्ट का वॉल्यूम 11,57,000 का वहीं पर इंटैक्ट होता है 22,800 पर। तो अभी आप देखेंगे इस डेटा के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस भी 22,800 पर है, सपोर्ट भी 22,800 पर है, राइट। तो जब भी ये वाला सिनेरियो बनता है मैं क्या करता हूं, अभी आप देखेंगे इसमें शिफ्टिंग हुई है। पहले रेजिस्टेंस कहां पर था, 23,000 पर था रेजिस्टेंस, और भी शिफ्ट होकर वो चला जाता है 22,800 पर। तो अस पर सेटअप मुझे 22,800 पर जब बाजार चल रहा होता है मुझे 22,700 के कॉल ऑप्शन को सेल करना होता है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर भी आप देखेंगे जो रेजिस्टेंस था हमारे लिए 23,000 का जो रेजिस्टेंस था वो भी शिफ्ट हो जाता है 22,800 पर। तो अभी नया रेजिस्टेंस भी 22,800 पर पड़ा है और सपोर्ट जो था वो भी 22,800 पर पड़ा है। तो यूजुअली ऐसे में क्या होता है, अगर शिफ्टिंग नहीं होती, अगर ये जो रेजिस्टेंस है इसकी नीचे की साइड में शिफ्टिंग नहीं होती तो मैं क्या करता 22,850 पे कॉल ऑप्शन को सेल करता, और जब 750 जाता तो मैं इसको क्या करता, पुट ऑप्शन को सेल करता। लेकिन रेजिस्टेंस ऊपर की साइड से शिफ्ट हुआ है 22,800 पे। इस केस में क्या करता हूं मैं, 22,800 पर मुझे कॉल ऑप्शन को सेल करना था एंड जब बाजार 750 आ जाता तो मुझे क्या पुट ऑप्शन को सेल करना था इन द मनी के 100 पॉइंट दोनों ही केस में। तो सिंपली ये मेरा सेटअप होता है। बट मुझसे थोड़ी सी आज में गलती हो गई। अभी गलती क्या है वो भी आप लोगों के साथ समझाने वाला हूं। जब 22,800 पर बाजार चल रहा होता है मैं थोड़ा सा इसको वेट कर लेता हूं कि ये थोड़ा सा अगर मुझे 22,825 तक मिल जाता है तो मेरे लिए थोड़ी सी अच्छी एंट्री बन जाएगी। तो 22,825 बाजार जाता नहीं है, नीचे में जब 22,750 आ जाता है मैं वहां पर इसको ट्रेड ले लेता हूं। मुझे यहां से बाजार में बड़ा रिवर्सल
दिख रहा था। यहाँ से 22,750 पर जब बाजार चल रहा था, मुझे सेटअप के अकॉर्डिंग तो 22,850 के पुट ऑप्शन को सेल करना था, बट मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा चार्ट के अकॉर्डिंग बाजार में यहाँ से हो सकता है एक रिवर्सल बन जाए और बाजार में एक बड़ा मूव ऊपर की साइड में हो जाए। इसी होप में मैं 23,000 रुपए का पुट ऑप्शन को सेल कर देता हूँ, लेकिन मैं मेरी रिस्क को उतना ही प्लान करके चलता हूँ जितना मैं ओरिजिनल ट्रेड में रखता हूँ। मतलब जो है पर लॉट पर मेरी रिस्क होती है केवल 1,000 रुपए की। तो मैं यहाँ पर 10 लॉट में ट्रेड करता हूँ, तो 10 लॉट में मेरी रिस्क होती है केवल 10,000 रुपीज़ की। तो इसीलिए मेरी एंट्री आई थिंक ये 243 के आसपास में कॉल ऑप्शन को सेल कर देता हूँ, और एसएल इसमें रहता है 40 पॉइंट का, जो कि सेटअप के अकॉर्डिंग मुझे रखना होता है। तो 283 का मेरा एसएल ट्रिगर हो जाता है, और बाजार एसएल ट्रिगर करने के बाद कंप्लीटली साइडवेज हो जाता है। अगर ये ट्रेड मुझे ऊपर की साइड में मैंने मॉर्निंग में 22,800 के कॉल ऑप्शन को भी सेल कर दिया होता, तो एंड ऑफ द डे मुझे कुछ प्रॉफिट्स मिल जाता, क्योंकि बाजार कंप्लीटली साइडवेज हो जाता। ऊपर से मेरी पोजीशन 22,800 के कॉल ऑप्शन की सेल हो जाती, नीचे में 22,750 का पुट ऑप्शन जो मैंने सेल किया ये तो ऑलरेडी चल ही रहा था, बट ये 800 पर मैंने कॉल ऑप्शन को सेल नहीं कर पाया। ये हो जाता तो मेरी पोजीशन हेज हो जाती, और एंड ऑफ द डे बाजार पूरा कंप्लीटली साइडवेज हो जाता, मुझे कुछ ना कुछ प्रीमियम डीके का बेनिफिट्स हो जाता। आई होप आपको इसमें लर्निंग मिली होगी। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे जो मेरी नेट कैपिटल में आपको दिख रहा होगा 10,000 का लॉसेस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अभी सिंपली चलिए मैं इसमें लेके चलता हूँ मेरे अभी तक के ट्रेड्स का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो इसको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ अभी तक के लॉसेस या प्रॉफिट्स क्या रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ये मेरा 10th डे है। सबसे हाईएस्ट जो प्रॉफिट रहा है वो 35,000 का है। सेकंड हाईएस्ट प्रॉफिट मेरा रहा है 24,000 का। एंड अभी यहाँ पर ये कल का भी लॉस था 4,300 के आसपास का आपको दिख रहा है। ये एक्चुअली 4,200 का था, बट ब्रोकिंग एंड गवर्नमेंट के चार्जेस मिलाने के बाद 200 ऐड हुए हैं, तो ये इसमें 4,400 का लॉस हुआ है। और आज में भी अगेन मुझे लॉस हो गया है यहाँ पर 10,250 का। तो मेरी जो रिस्क है वो 10,000 रुपए की रिस्क थी। आज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक मुझे 10th डे में आप देखोगे यहाँ पर 4 डे नुकसान हुआ है और 6 डे प्रॉफिट हुआ है, बट अल्टीमेटली आप देखोगे 40% इसमें 60% की एक्यूरेसी आपको दिख रही होगी। स्टिल मेरी 5 लाख की कैपिटल को मैं लेके चला जाता हूँ ऊपर में। अभी तक 5,54,000 की जो है मेरी नेट कैपिटल है, मतलब अभी तक स्टिल मुझे ऑलमोस्ट 10.5% के आसपास के प्रॉफिट में मैं हूँ। तो आई होप आपको इसमें लर्निंग भी मिली होगी। जब भी मुझे लगता है कि बाजार एग्रेसिव होता है, मेरे फेवर में मूव करने वाला है, तो मैं क्वांटिटी वहाँ पर एग्रेसिवली ट्रेड करता हूँ। जब लगता है कि बाजार साइडवेज है, और ये लगता कैसे है एनएससी डेटा को रीड करके, मतलब ऐसा नहीं लगना कि चलो ऊपर लग रहा है बाय कर लेते हैं या नीचे की साइड लग रहा है सेल कर देते हैं, ये ऐसा कभी नहीं लगता। जो भी मेरा लॉजिक होता है वो प्लान्ड होता है, उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करता हूं, और वो सिनारियो बनता है उसके अकॉर्डिंग मेरी एंट्री में अपडेट ले लेता हूं। अभी कभी कभी हाई एग्रेसिव ट्रेड भी लेता हूं। जब बाजार सुपर बेरिश होता है तो मैं एग्रेसिव हो जाता हूं, या बाजार सुपर बुलिश है तो भी एग्रेसिव हो जाता हूं। जब साइडवेज होता है तो क्वांटिटी मेरी यूजुअली कम होती है। तो आज एक साइडवेज वाला ही दिन था, और अल्टीमेटली थोड़ा सा अगेन मुझे सेकेंड डे भी लूजिंग स्ट्रिक करा, बट अल्टीमेटली आई एम हैप्पी दैट आई एम फॉलोइंग माय सेटअप। आई होप आपको सेटअप समझ में आ रहा होगा, आपको लर्निंग मिल रही होगी, आपको चीजें अच्छी लग रही हो, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, आप मुझे लाइक कर सकते हैं, कमेंट में आप पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट हो, तो डेफिनेटली मैं उसका आंसर देने वाला हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।